दोस्तों नमस्कार। एसटी 2025 करेक्शन को लेकर के हमने वीडियो बनाया और उस वीडियो पे आप तमाम साथी का जो है कमेंट आ रहा था और कई तरह का कमेंट था। तो हम आज उसी कमेंट को लेकर के वीडियो बनाए कि आप लोग का जो जो कमेंट है उस कमेंट को हमने लिखा है बोर्ड पे और एक एक करके सभी कमेंट को पढ़ेंगे और उसका जवाब जो है आपको हम इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सभी लोगों का कमेंट हमने लिखा है, किन्हीं लोगों का कमेंट हमने नहीं छोड़ा है और उस सब का रिप्लाई जो है अभी एक एक करके देंगे। आप लोग का जो भी परेशानी होगा उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का परेशानी जो है खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एस्टेट 2025 करेक्शन को लेकर के जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जो पहला कमेंट था उनका था कि कैंडिडेट का होना जरूरी है जो एप्लीकेशन देंगे। एक बार सबसे पहले एक चीज नोट कर लेते हैं कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देना है। एक आवेदन पत्र आप लिखिए, एक आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है, और इसी का एक जेरॉक्स करा लीजिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एस्टेट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म जो है मतलब एस्टेट 2025 का जो आप फॉर्म फिलअप किए थे, जो प्रिंट आउट निकाल के आपने रखा होगा उसका भी जेरॉक्स लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड का जेरॉक्स ले लीजिएगा। एस्टेट रिजल्ट ले लीजिएगा और इसका आधार कार्ड। ये आपको 5 चीजें जो है आपको आवेदन देने में लगेगा। आवेदन पत्र एक आप लिख लीजिएगा, क्या समस्या आपको उसको लिखना है उसमें, और एप्लीकेशन फॉर्म एस्टेट 2025 जो आप अब आवेदन किए होंगे ऑनलाइन उसमें जो प्रिंट निकला होगा उसको ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, एस्टेट का रिजल्ट जो भी आया है आप लोग प्रिंट किए होंगे, और आधार कार्ड। ये 5 चीज आपको जो है एप्लीकेशन वहां पे बीएसईबी ऑफिस में देने में आपको 5 चीजों का जरूरत मिलेगा। और इसी का एक आवेदन फॉर्म का जो है आप जेरॉक्स करा लीजिएगा, उसी पे रिसीव मिल जाएगा। तो एक कैंडिडेट का ये एक लोग का ये कमेंट था कि कैंडिडेट का होना वहाँ पे जरूरी है। तो नहीं, कैंडिडेट का होना वहाँ पे जरूरी नहीं। कैंडिडेट के कोई भी लोग जा सकते हैं, कोई दोस्त जा सकता है या फिर किसी का भाई बहन है वो जा सकता है, या फिर किन्हीं के हस्बैंड है वाइफ है वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी चीजें उसके पास होनी चाहिए, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और आधार कार्ड, ठीक है, जो कैंडिडेट है उनका। उसके बाद कोई भी जाकर के वहां जमा कर सकता है और रिसीविंग ले सकता है। और एक कमेंट ये था कि एफिडेविट कराना जरूरी है। तो नहीं, एफिडेविट कराने की इसमें कोई जरूरत नहीं। आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में दे ही रहे। और एक चीज और, आप जो है मैट्रिक का भी आप जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं। सॉरी मिस्टेक हो गया था हमसे, मैट्रिक का मार्कशीट, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये 6 चीज आपको जो है डॉक्यूमेंट लगेगा। आवेदन पत्र, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, एस्टेट रिजल्ट, आधार कार्ड और मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट। मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि या फिर नाम के लिए जो है आपको वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, जो एज पर एजुकेशनल जो होता रिकॉर्ड होता है उसी के हिसाब से आपका नाम या फिर डेट ऑफ बर्थ चेंज या जो भी गलत है सुधार हो सकता है। एक लोग का ये कमेंट था, नाम गलत हो गया, उनका फादर्स नेम या मदर्स नेम में गलत हो गया था। उन्होंने ये कमेंट किया कि नाम गलत हो गया, चाहे फादर्स नेम हो मदर्स नेम हो या फिर ये फादर्स नेम के जगह हस्बैंड नेम हो गया होगा, तो जो भी नाम गलत है उन्होंने कहा कि क्या करें। तो उसके लिए आपको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में जो सिन्हा लाइब्रेरी के पास ऑफिस है उसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन के लिए ये 6 चीजें जो है आपको होनी जरूरी है। एक दूसरे भाई साहब कमेंट था कि एप्लीकेशन दिया पर कॉल पे उन्होंने बोला कि अभी नहीं हो रहा है। आपको कॉल करके ये सब जानकारी की जरूरत नहीं, आपने अपना काम कर दिया, आवेदन आपको जमा करना है, ये आप कंफर्म रहिए, ठीक है। कॉल पे क्या बोला नहीं बोला उससे कोई मतलब नहीं, आप आवेदन दीजिए। जब आवेदन की संख्या ज्यादा होगा तो ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी देखेंगे कि हाँ अगर बहुत ज्यादा संख्या में अगर आवेदन आ रहा है सुधार के लिए
तो इसको कंसिडर करेंगे और सुधार करेंगे। और 2-4-10 लोग होंगे तो उसको कोई कंसिडर नहीं करता। ये हर एग्जाम में होता है, हर फॉर्म फिलअप होता है, उसमें 1000-2000 लोगों का गलती होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादा संख्या में अगर होगा कैंडिडेट की गलती हो गया तो उसके लिए जो है, जो अधिकारी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं, वो इसको कंसिडर करते हैं और उसके लिए व्यवस्था करते हैं। एक लोग का कमेंट था एप्लीकेशन में साइन मोहर गया, ठीक नहीं होगा तो उसी को बीपीएससी फॉर्म अप्लाई करते वक्त लगा देंगे। एक लोगों ने ये कमेंट किया कि जो एप्लीकेशन दिए उसी पे साइन मोहर करके इनको जो है दिया गया। तो उन्होंने कहा कि अगर सही नहीं होगा तो क्या हम बीपीएससी में फॉर्म फिलअप करते समय उसी को लगा देंगे? नहीं, उसको नहीं लगाना होता, उसके लिए कहीं पे आपको जगह नहीं रहता है, ठीक है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपको कहा जाए कि नहीं ये मिस्टेक है आपका, ये वेरी नहीं कर रहा है, नहीं मिला, तो उस समय जो है आप जो आपको एप्लीकेशन में साइन मोहर करके दिया गया वो आप दिखा सकते हैं कि हमारा ये त्रुटि है, गलती है, हमको पता है, तो इसलिए हमने आवेदन दे रखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में सुधार के लिए, ठीक है। तो ये आपको वहां पे थोड़ा सा राहत मिल जाएगा और इसकी एक बेनिफिट मिल जाती है कि आपको उस समय कंसिडर करेगा, ठीक है। और एक लोग का कमेंट किया था कि सीटेट में ओबीसी एनसीएल है, एस्टेट में ईबीसी है, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है भाई, दोनों अलग अलग है। ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास होता है और ईबीसी जो होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है, यानी कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ओबीसी का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग और ईबीसी का मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और दोनों में जो है एनसीएल का कंडीशन चलता है, ठीक है। एनसीएल दोनों में होता है, ठीक है। एनसीएल में जो लोग रहते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, जो एनसीएल में नहीं होते उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, और जो लोग क्रीमी लेयर में होते हैं यानी सीएल में होते हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, ओबीसी रहे या फिर ईबीसी रहे, ठीक है। ये दोनों चीज आपको थोड़ा सा कंफर्म होना पड़ेगा, दोनों में अंतर, ईबीसी और ओबीसी दोनों में अंतर है। ओबीसी एनसीएल वालों का आरक्षण मिलेगा और ओबीसी सीएल वालों का आरक्षण नहीं मिलेगा, जो क्रीमी लेयर में होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलता है। और ये लास्ट एक कमेंट है, एप्लीकेशन वही न जो भरते टाइम रिसीविंग, इनको कंफर्म नहीं हुआ था कि एप्लीकेशन कौन सा देना है, ठीक है। एक आवेदन पत्र लिखना है वो तो आपको कंफर्म है, लेकिन एप्लीकेशन जो आप जिस समय फॉर्म फिलअप किए थे स्टेट 2025 का, उस समय जो प्रिंट आउट आपको मिला था वही एप्लीकेशन देना है उसको, ठीक है। आवेदन के साथ एप्लीकेशन वो वाला, ठीक है। स्टेट 2025 का जिसमें आप फॉर्म फिलअप किए थे वो वाली एप्लीकेशन देना है। और एक लोगों का बहुत ही कह लीजिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कमेंट ये था कि उनका सवाल भी कुछ बहुत ज़्यादा जायज़ है। ये तो सरकार के लेवल का चीज़ है, हमारे लेवल का नहीं है, और इसमें हम कुछ अपने मन से भी नहीं बता सकते कि हाँ क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। इनका कहना था कि तांती और ततमा समाज को जो है बिहार सरकार ने एससी कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है, कुछ दिन पहले, और जो कि ईबीसी में आते थे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते थे, उसको जो है सरकार जो है एससी कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उसको देखी, किसी ने केस कर दिया होगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको जो है निरस्त कर दिया, यानी कि जो एससी कैटेगरी में जो बिहार सरकार उसको शामिल कर दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने पुनः उसको जो है ईबीसी कैटेगरी में शामिल कर दिया, ठीक है। तांती ततमा को एससी कैटेगरी में सरकार ने शामिल कर दिया, उसका सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जो है फिर से जो है ईबीसी में शामिल हो गया। अब इनका कहना ये था कि हम जो स्टेट दिए उसमें जो है एससी कैटेगरी से आ गया, एससी कैटेगरी से उनका रिजल्ट गया, क्योंकि उस समय तक जो है जिसमें फॉर्म फिलअप हुआ था, जिसमें रिजल्ट आया, उस समय तक जो है वो एससी कैटेगरी में ही थे, यानी कि शेड्यूल कास्ट में ही थे। लेकिन अब जो है ये आ गए हैं ईबीसी में, तो क्या अब जो फॉर्म फिलअप करते टाइम यानी कि जो बीपीएससी का फॉर्म आएगा तो उस समय इनको तो फिर ये वेरी करेगा, यानी कि दोनों तो मैच करेगा नहीं, ये ईबीसी से होंगे और ये एससी से होंगे, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको इस बात का जो है शपथ देना पड़ेगा कि जिस टाइम हम जो स्टेट एग्जाम जो दे रहे थे
फॉर्म फिलअप किए थे और जिसमें एग्जाम दिए थे उस समय हम लोग जो है बिहार सरकार के निर्णय अनुसार जो है हम SC कैटेगरी में शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, उसका ऑर्डर नंबर जो लगा दीजिएगा, जो केस नंबर था वो लिख दीजिएगा कि इस ऑर्डर से फिर जो है हम EBC में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग को EBC में शामिल कर दिया फिर से। ठीक है, इतनी सी आपको एफिडेविट में बतानी पड़ेगी जिस समय आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें उस समय भी अगर आपसे मांगा जाए तब करना है, नहीं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। ये सरकार के लेवल का चीज है, सरकार वो इस तरह का जो है पहले से तैयारी करके रखती है कि किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये आप लोग का तमाम कमेंट आ रहा था। पिछली वीडियो में ये मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट बताना भूल गया था, इसको आप लोग कंसिडर कर लीजिएगा, जो लोग भी देख रहे हैं वो लोग भी, और आपकी जानकारी में कोई लोग और भी होंगे तो उनको भी ये बात बता दीजिएगा कि भाई छठा डॉक्यूमेंट मिलेगा, मैट्रिक का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग का कमेंट था जिसको हम एक एक करके हर कमेंट को लिए हैं और हर कमेंट को हम बताने का प्रयास किए हैं। बाकी अगर कुछ आप लोग को इसमें लगे तो आप फिर हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, हम फिर उस पर आप लोग का जो भी कमेंट होगा उस पर हम रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक एक करके रिप्लाई तो नहीं हो पाता, लेकिन वीडियो के माध्यम से ही हम आप लोग को जो है रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।